समझ गया। तो मैं जैसा बोला था अभी, ब्रीड कैरेक्टर हो गया, बोन स्ट्रेंथ हो गया, हाइट लेंथ हो गया, फिर अडर फिटनेस तो बहुत मेजर पॉइंट होता है, क्योंकि अडर जितना फिट रहेगा ना उसकी उतनी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएगा जो अडर की। ये गोबर में क्या खा रहे देखो, सही है। ये इतना बुरा कंडीशन में मैं रखता हूँ, कोई अच्छा खिला पिला के फैन लगा के नीचे मैट लगा के नहीं रखता हूँ। नहीं, ये सब देखना है। ये सब तुम्हारा कौन सा गाय में पॉजिटिव्स कितना है, नेगेटिव्स कितना है, तो नेगेटिव्स को कवर अप करने के लिए कौन सा बुल को डालना और पॉजिटिव्स को रखते ही, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ही फेल होता है। इसीलिए आप देखो, वही डॉक्टर आके आपके गाय में सीमेंट डालता है, 5-10% 15% सक्सेस होता है, वही डॉक्टर जाके होल्स्टीन का डालता है, उसमें तो कम से कम 50% गाय गाभन होता है। सही है। एआई का एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। मैं खुद 10-15 लाख खर्चा किया था इसमें, मिनिमम 10 साल लगा मेरे को, तब मेरे को ज्ञानोदय हो गया कि क्या करना। आपके इस हर्ड में जितने भी आपने जो सीमन से बुल से जितने भी रिजल्ट्स आपने बनाए हैं आज तक की मेहनत में, तो यहाँ पे वो सारे यहीं पे हैं। तो अभी इसमें आप कुछ देर पहले रेवेंटिनो 2 की बात कर रहे थे, तो उसको दिखाते हैं और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो कार ये जो आप कृष्णा देख रहे हैं ना, कृष्णा का बेटा है। और रेवती है ना, देखा जो आप, उसकी जो 25 लीटर्स आपने जिसका बताया था रिकॉर्ड, जो आपके सामने दिया, वो ये खा के दिया था। तो ये देख सकते हैं और एक बात, रेवेंटिनो 2 ये ध्यान रखना कि आप देखते होगा इनका ये बछड़ी सब हड्डी हड्डी है क्या? सही है। ये गोबर में क्या खा रहे देखो, सही है। ये इतना बुरा कंडीशन में मैं रखता हूँ, कोई अच्छा खिला पिला के फैन लगा के नीचे मैट लगा के नहीं रखता हूँ। और इसको मक्खी मच्छर जू चीचर तो नहीं होता क्योंकि मेरे पास मुर्गी है। बाकी जो इतना मक्खी रहता है उससे बहुत सारे बीमार फैलता है, चाहे वो लंपी हो दूसरा चीज हो, वो मक्खी की वजह से ही आता है। तो ये कंडीशन में रखने का, पहले तो जब बच्चा है, जब तक दूध पीता है तब तक मिनिमम 1 टीट तो देता ही है। उसके हिसाब से वो 1.5 बर्दाश्त करेगा, 2 बर्दाश्त करेगा, क्योंकि एक गाय में तो बहुत ज्यादा दूध देते हैं, एक में थोड़ा कम होते हैं। उसके हिसाब से 1 चिमी तो मिनिमम गारंटी है हर एक बच्चे का। तो जितना दिन वो दूध पीता है तब तक दे देते, फिर बाद में ये जेल बोलते हम, इधर आते। जैसा आर्मी का ट्रेनिंग होता है ना, जितना रफ एंड टफ, इधर इतना बुरा कंडीशन में रहता है 2 साल तक की बात भी मत पूछो। समझ गया। जी रहे बोले तो जी रहे बस। तो ऐसा रखने से क्या होता है पता है, कभी जिंदगी में इसको ना बीमार ना बुखार ना वायरस ना कुछ आता है। अगर गलती से कुछ आ भी गया, एक बार सुइया ठोकने से बात खत्म। ये सब जैसा देखो, तुम्हारा बॉडी जब तुम आर्मी जैसा ट्रेनिंग ले तब ना फिट हो जाएगा। तुम जब जब जो आदमी हर एक दिन खेती बाड़ी में काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, रात भर मेहनत करता है, उनको बीमार आता है इतना नहीं। हमारे जैसा आदमी को आता है। वैसा ही इनको रफ एंड टफ मेंटेन करता हूँ। और मैं ये देखा था कि कई बछड़ी है, 2-3 बछड़ी जो मैं बहुत बचपन से अच्छा खिला के पिला के ये करके थगड़ा तगड़ा करके किया था ना, उन लोगों को ही कभी कभी नुकसान हो गया। ये कंडीशन में जो भी बच्चे को मैं पैदा किया ना, कभी नहीं हुआ, वो मैं खुद सीख लिया। सही बात है। तो और कृष्णा के रिजल्ट्स और कौन कौन से हैं आप बताइए इसमें। ये कृष्णा का सबसे बढ़िया आज तक तो यही है। वैसे कृष्णा तो बहुत खास दिया है, लेकिन सबसे बढ़िया तो ये है। आओ इधर है, ये भी कृष्णा का ही है। और एक बात, ये आप दिख रहे हैं ना, ये बड़ा होने के बाद इनका कैरेक्टर्स और ब्यूटी कैसा बनते हैं आप बाद में देखना, अभी तो दिखता नहीं है। ठीक है। एक बढ़िया वो 20 लीटर वाली गाय थी ना, उसका बेटा है ये भी कृष्णा का ही है, ये काबरी। तो कृष्णा ज्यादातर रिजल्ट्स काबरे में ही दे रहा है। हाँ, ये वो तिलक की बेटी है ना,
उसकी है ये बछड़ी। हाँ Direct ये तिलक। तिलक, हाँ वो बाडवा तिलक की बेटी है ना गाय, हाँ। उसका और कृष्णा का कॉम्बिनेशन है, कृष्णा का ही बेटी है रिजल्ट ये वाला। अच्छा। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आओ कृष्णा का और दिखा देता हूँ। वो उधर बैठ गया, वो भी कृष्णा का ही है, और ये भी कृष्णा का ही है। ये तीनों कृष्णा, ये चारों कृष्णा का ही है, ये चार की चार कृष्णा का ही है। तो अन्वेष जी, आपके पास तो सीमंस भी बहुत सारे हैं। हाँ, और आप सेलेक्टिव ब्रीडिंग भी करते हैं, आपके पास 2 बुल्स भी हैं। दो तो नहीं, उधर ही 3 है भाई, 2 कहाँ है? हाँ, 3 बुल्स हैं। इधर है बुल। तो जैसे नहीं, आप अभी जो वर्किंग में ले रहे हैं तो उधर जो वर्किंग में तो भाई वो 2 का लिया, उससे पहले एक बुल था वो किसी और को दिया था, वो भी लिया। इसका भी बच्चा है ना, ये बलदेव का भी 2 बच्चा है, ये बछड़ी बलदेव का है, और एक 2 बछड़ी है वो भी बलदेव का है। मतलब सारे का लेने का है, बस कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसा पूछ पूछ के आप उठा के लेके जाते, इसीलिए ज्यादातर नहीं ले पाते, वैसा ही बात है। तो एक जो सवाल आता है ब्रीडिंग के ऊपर, जैसे कि आप इतनी गहरी जानकारी रखते हैं ब्रीडिंग के बारे में, हाँ। तो एक कॉन्सेप्ट होता है इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इन चीजों को थोड़ा सरल भाषा में जो आम लोगों तक पहुंच सके। देखो सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब वो ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट ही है, ये इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग अलग है, मतलब ब्रीडिंग के टाइप है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग ये होता है कि आप आया 2 दिन से इतना सांड सबको बंद करके हूं, क्योंकि दो गाय हीट में है, ठीक है। हाँ। मुझे जब तक टाइम नहीं मिलता है कि अगर कोई गाय हीट में है, इसका कौन सा बुल से क्रॉस करूं या कौन सा सीमेंट डालूं, ये सब देखने में मुझे 2-3 घंटा लगता है। क्यों? इनकी पेडिग्री क्या है, इनकी जो बच्चे आए हैं वो कैसी आया है, तो कौन सा बुल डाल मेरे को, मतलब ये देखो मैं 0 से शुरू किया, ये काम हर एक बंदा कर सकता है। तो मुझे बहुत सारे बुल की जो रिजल्ट कैसा आता है, उनका पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, मतलब एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, पता है। और हर एक ब्रीडर को काफी बुल्स की और स्पेशली उनकी हर एक गाय की पता होना चाहिए। मतलब इसमें जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो क्या है, पॉजिटिव में आता है ब्रीड कैरेक्टर्स, हाइट, लेंथ, बॉडी, अडर, अडर बाद में आता हूँ, बोन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये बॉडी, हेड, कान, ये सब ब्रीड, ये फिजिकल अपीयरेंस। अब आता हूँ गुण के ऊपर, जो अडर फिटनेस करना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, और बहुत क्या बोलते मुश्किल भी है। टाइट अडर बनाना बहुत मुश्किल है, दूध वाला पैदा करना काफी इजी है, अडर फिटनेस का बच्चा पैदा करने से काफी इजी है, समझ गया। तो मैं जैसा बोला था, अभी ब्रीड कैरेक्टर हो गया, बोन स्ट्रेंथ हो गया, हाइट लेंथ हो गया, फिर अडर फिटनेस तो बहुत मेजर पॉइंट होता है, क्योंकि अडर जितना फिट रहेगा ना, उसकी उतनी कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएगा, जो अडर की प्रॉब्लम्स आता है ना उसकी। और दूध दूध ज्यादा देना एक बात नहीं है, लंबे समय तक देना, समझ गया। दूध लंबे समय तक देना है। काफी गाय बहुत ज्यादा देते फिर अचानक कम होते रहते, लेकिन मेरा गाय, अब आप मानते, कोई गाय ऐसा है तो 23-24 लीटर जो गाय दूध दिया, उससे 15-16 लीटर वाला गाय पूरा ब्यात में ज्यादा दूध दिया। जैसा 22-23 लीटर वाला ऐसा ऐसा है, ओके, ऐसा आता है दूध, मतलब साल भर में इनका तो ऐसा चलता है। जो काबरी दिखाया था राधा, जो जसदन वाला पहले जो मैं बात कर रहे थे तब, तो पिछले बार 6 महीने का गाभन थे, बच्चा दे के 13वां महीना चल रहे, 10 लीटर दिन में दे रहे थे। जब वो बच्चा दिया तब कितना दे रहे थे, लगभग 8-8.5 लीटर दे रहे थे, पिछले बेहतर का बात कर रहा हूं मैं। तो आपका ही बंदा है, क्या बोल रहे, वो दूध अचानक 1 लीटर में बढ़ गया, फिर अचानक वो गाय मर गया, 3-4 गाय दूध कम दिया था, कम हो गया था, वो बच्चा देख के भी 7-8 महीना हो गया, लेकिन फिर भी 1 लीटर 1.5 लीटर तक नहीं आना था, क्योंकि 10 लीटर दिन में देता था वो पिछले बेहतर भी, फिर अचानक 4-5 लीटर दे रहे। तो गाय मर गया, दूध कम हो गया, अपने आप 3-4 गाय दूध बढ़ा दिया, जो कम तो हो गया वो। ये तो हो गया सेलेक्टिव ब्रीडिंग ये नहीं, ये सब देखना है। हाँ। ये सब तुम्हारा कौन सा गाय में
पॉजिटिव्स कितना है, नेगेटिव्स कितना है, तो नेगेटिव्स को कवर अप करने के लिए कौन सा बुल को डालना और पॉजिटिव्स को रखते ही। कभी कभी क्या होता है, गाय में इतना है, इतना नेगेटिव होता है, इतना पॉजिटिव होता है, तब ये नेगेटिव करने के लिए मैं कोशिश नहीं करता हूँ, पॉजिटिव को जिंदा रखने के लिए, पॉजिटिव को डबल करने के लिए कोशिश रखता हूँ। मतलब वो इतना सेलेक्टिव करना है। कब बैलेंस है, नेगेटिव थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव को करेक्ट करना, तब ना मैं करेक्शन करता हूँ, नहीं तो जो इसको ज्यादा पॉजिटिव है तो उसके ऊपर ही जाता हूँ मैं, नेगेटिव को कवर अप करने का नहीं देखता हूँ, क्योंकि जब वो पॉजिटिव बैलेंस होगा ना तो कई जनरेशन तक वो रहता है। तो ये सेलेक्टिव ब्रीडिंग होता है। अब इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, ये कॉन्सेप्ट ब्रीडिंग के अंदर आता है। तो इन ब्रीडिंग ये होता है कि कोई गाय है बहुत बढ़िया है, कोई बुल है, उसकी बेटा है, भाई है, बाप है, तो उससे क्रॉस करते ना, जो क्लोज रिलेशन है ना, तब उसको इन ब्रीडिंग मानते हैं। तो इन ब्रीडिंग जब करता है, जब आपको कोई स्पेसिमेन है जो बहुत बढ़िया है, तो आप इससे बेहतर गाय नहीं मिलते, इससे बेहतर बुल नहीं मिलते, जब आपको लगता है तब इन ब्रीडिंग करना है, नहीं तो नहीं करना, क्योंकि इन ब्रीडिंग से नुकसान भी होता है। हाइट कमाना, कोई पोलियो, मतलब आदमी में क्या बोलते, क्लोज रिलेटिव्स को शादी नहीं करना बोलते हैं ना। पहले तो क्लोज रिलेटिव्स में ही शादी होता था पहले जमाना में, तो औरत इतना ही हाइट रहता था, सही है, फिर बाद में उसका बेटा तो इतना इतना पैदा होने लगा, क्योंकि थोड़ा दूर का रिश्ता को शादी करते ना आजकल। तो पहले तो भाई बहन का बेटा, ये ऐसा क्लोज कजिन को ये करता था, तो उससे क्या है, आपको क्या बोलते, हैंडीकैप्ट वाला ऐसा ऐसा पैदा होता था ना, तो हाइट कम वाला या कोई पैर में या हाथ में दिक्कत वाला, ऐसा जैसा होता है, इनब्रीडिंग करने से गाय में भी ऐसा होता है। तो इसीलिए इनब्रीडिंग बहुत रेयरली करता है, जब आपको ऑप्शन नहीं है कि आपको ये बेस्ट वाला, देखो अगर मेरे पास जसदन वाला ये एक्सेलेंट एनिमल दो ही है और कोई मेरे को ऑप्शन नहीं है, तब मैं इनब्रीडिंग कर सकता हूँ, क्योंकि ये लाइन को, ब्लड लाइन को जिंदा रखने के लिए ये ऑप्शन होता है। नहीं तो और एक ऑप्शन होता है कि इससे बेस्ट गाय मेरे को नहीं मिलता, इसलिए उसका बछड़ा को उसके गाय के ऊपर क्रॉस करता हूँ। ये एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर यूज करने के लिए है इनब्रीडिंग, ठीक है ना। वो हर एक बंदा यूज नहीं करना है, उसको सोच समझ के करना पड़ेगा। वो ऐसा, मतलब कोई दिक्कत होने का चांसेस तो ज्यादा है, ऐसा नहीं कि हर एक बार दिक्कत होगा, लेकिन कैलकुलेटेड करना है। तो बाकी आउटब्रीडिंग मतलब कोई रिश्ता नहीं है, एक गाय है, एक बुल है, ये एक लाइन की है, वो एक लाइन की, या एक जगह से है, वो एक जगह से है, कोई रिश्ता किस्ता कुछ नहीं है, तो आउटब्रीडिंग है, जनरल फिनोमिना है, ठीक है। एक तो लाइन ब्रीडिंग होता है। तो लाइन ब्रीडिंग में अलग अलग प्रकार की है, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग जैसा मानते, मतलब तो बाड़वा ले लेंगे, बाड़वा का एग्जाम्पल में देखो, उनका बहुत पहले से जो लाइन है वही प्रिजर्व करता है वो लोग। तो उनकी खुद की बाई में जो एक बछड़ा को बुल तैयार करता है, फिर ये 3 साल क्रॉसिंग कर लेता है, 3 साल के लिए सर्विस लेता है, फिर ये 3 साल होने के बाद और एक बुल तैयार करना है, वो पहले से जब ये पुल चालू होता है तभी एक बछड़ा को तैयार करते रहते हैं उन्हीं का हर्ड में से। फिर ऐसा 2 या 3 बुल उसका खुद का यूज करने के बाद फिर बाहर से बुल लेके आते हैं, ताकि इनब्रीडिंग ज्यादा होके नुकसान ना होना चाहिए तो हर्ड को। बाहर से जो बुल आया तो वो तो आउटब्रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये क्या होता है पता है, जब इतना लाइन ब्रीडिंग हो गया, हाँ, तो इनका जीन्स तो स्ट्रांग हो गया, हाँ, तो कोई बाहर से बुलाया इसका ब्रीड को बिगाड़ने का उतना औकात नहीं पाएगा। जैसा बोलता पॉजिटिव पॉइंट्स को चेंज बीच में देना जरूरी है, क्योंकि 2 बार देना ही ज्यादा है, जितना मुझे पता है 2 बार इनका खुद का बुल यूज करके, शायद तीसरे बार बाहर के बुल, बाहर भी कोई इधर उधर का नहीं लाते, शायद जितना मुझे पता है भावनगर का ही लाता है। मतलब ऐसा करके उनका लाइन प्रिजर्व किया, इसलिए उसका लाइन थोड़ा स्ट्रांग रहता है। मतलब उनका जो अगर बुल डालोगे ना, तो उसकी जो बच्चा, उसका फीचर ज्यादा बच्चे में आने का चांस है। कृष्णा का रिजल्ट कैसा है, वो कॉम्बिनेशन तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, उनका खुद की प्रिजर्व लाइन से ना, दोनों लाइन की कॉम्बिनेशन है। अब ये रेवतीनो है, इसमें भी उसकी माँ का और इसका 2 मिक्स हो गया, लाइन ब्रीडिंग, तो ये भी लाइन ब्रीडिंग हो गया। तो ये ब्लड लाइन मिला जुला होता है। और लाइन मिलना एक बात है, देखो आप गाय को एक बुल से क्रॉस करते, दूसरा गाय को दूसरा बुल से क्रॉस करते, लेकिन उसका अगर ऊपर वाला जनरेशन, मतलब दादा दोनों का सेम है बुल का, तो
हम ये देखना है कि बच्चे में माँ की कैरेक्टर्स आ रहे हैं, बाप की कैरेक्टर्स आते हैं। कई गाय की इतना स्ट्रांग जीन्स होता है कि अपना कैरेक्टर ही देते हैं, कई बुल का इतना स्ट्रांग कैरेक्टर होता है कि उतना ही देते हैं। तो ये जो इनकी है और गाय की है, तो उतना कैरेक्टर्स तो थोड़ा ज्यादा उसका ग्रेट ग्रैंडफादर का आया था रेवतिनों में। सही बात है। अच्छा, तो एक कॉन्सेप्ट एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो आप तो एआई का भी सहारा लेते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि कई लोगों का, बहुत लोगों को दिक्कत होती है जो एआई करवाते हैं, कईयों को गायों में इन्फेक्शन हो जाता है। कब देखो, एआई करने से इन्फेक्शन नहीं होता है। जब एआई करने वाला आदमी ठीक नहीं होता है, जब गन पास करते हैं उसको इधर उधर, मतलब अंदर चमड़ा बहुत पतला नरम होता है ना, तो एआई गन का एज में जो शार्प होता है ना, वो घुसेगा तो कट हो जाएगा, कट हो जाएगा तो इन्फेक्शन होगा ही होगा। सही है। और दूसरा सवाल, देखो भाई, एआई का एक कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। मैं खुद 10-15 लाख खर्चा किया था इसमें, मिनिमम 10 साल लगा मेरे को, तब मेरे को ज्ञानोदय हो गया कि क्या करना है, समझ गया। अच्छा, और जैसे कि कई लोग जो पूछना चाहते हैं कि बछड़ी जो होती है, उसको फर्स्ट टाइम एआई करवाना सही रहेगा कि पहले नेचुरल? ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और लोग यहाँ कहाँ फेल होता है कि जब सीमेंट डालना है, देखो जो भी डॉक्टर है इन लोगों को ये सिखा जाता है कि गाय का अभी आज सुबह 7 बजे को हीट साइकिल चालू हो गया, तो कल सुबह तक खत्म हो जाएगा 24 आवर्स। लेकिन दौर्भाग्य ये है कि जो हमारा जो बुक्स में जो पढ़ते ही लोग, ये कोई विदेश में लिखा हुआ बुक है, और वो कौन सा ब्रीड के ऊपर बेसिस होता है? होल्स्टीन का। ठीक है, तो विदेशी गाय में और ये गाय में इतना जमीन आसमान की फर्क। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ही फेल होता है। इसीलिए आप देखो, वही डॉक्टर आके आपके गाय में सीमेंट डालता है, 5-10%, 15% सक्सेस होता है। वही डॉक्टर जाके होल्स्टीन का डालता है, उसमें तो कम से कम 50% गाय गाभन होता है। सही है, सही है। क्योंकि उनका जो हीट साइकिल है और हमारा देसी गाय का हीट साइकिल है बिल्कुल अलग है। ठीक है, उनका तो 24 घंटे, मतलब 24 आवर से लेके, मतलब एक दिन से देके ज्यादा से ज्यादा 1.5 दिन होता है उसका हीट साइकिल चालू होते खत्म होने तक। हमारा देसी गाय का मिनिमम होता है 1.5 दिन। 1.5 दिन, तो 2 दिन भी हो सकता है, 2.5 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है। कई डॉक्टर लोग बोलते हैं ये 3 दिन हीट में होना, ये कोई बीमार है, इन्फेक्शन है, इसलिए इतना नहीं। ये साइकिल ही ऐसा होता है देसी गाय का, स्पेशली गिर में। ठीक है, तो तुम क्या करना, कोई भी गाय को बोलता है पीक हीट या मिड हीट बोलता है। जब गाय दूसरे गाय के ऊपर छेड़ना या दूसरे गाय इसके ऊपर छेड़ना, ये होने के बाद लगभग 5-6 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद अगर सीमेंट डालोगे ना, तब आपको कंसेप्शन बढ़ेगा। दूसरी बात, सीमेंट डालने से पहले क्या करना, अगर आपको सीमेंट से ही करवाना है तो पहली बार जब हीट में आया आप उसको सीमेंट मत डालो, इंट्रायूटेरिन क्लीनिंग करता है, तो लेक्सिन बोलता है, कभी क्या हो तो लेक्सिन में खाली पानी आता है, उसमें पानी नहीं, मेट्रोनिडाजोल बोल के एक 100 ml का आता है जो ह्यूमन मेडिकल में मिलता है। वो केमिकल, मतलब वो पानी का और एक सॉल्ट होता है, वो पानी का जैसा ही होता है, वो लेक्सिन का जो पाउडर है उसमें मिला के 100-150 ml और 20 लीटर का पानी देते हैं लेक्सिन का पाउडर से। वो 20 लीटर इतना अंदर यूट्रस में क्या बस होता है गाय को। सही है, तो ये मेट्रोनिडाजोल जो है वो 100 ml, वो क्या बोलते हैं 20 ग्राम कुछ होता है लेक्सिन वाला, उसमें मिला के आप इंट्रायूटेरिन क्लीनिंग करते हैं, मतलब गर्भाशय साफ करना बोलते हैं ना, वो करना। अभी छोड़ देना, अगले बार जब 21 दिन में 22 दिन में हीट में आते हैं तब सीमेंट करना। तब तक क्या होता है, जब आप साफ करते हैं ना, उसमें जो भी इंफेक्शन है कुछ भी है वो निकल जाता है, तो अगले बार आप सीमेंट डालोगे तो सक्सेस हो जाता है। ये डॉक्टर लोग कभी ये नहीं बताएगा 4-5 बार या 10 बार सीमेंट करते हैं तब बाद में बोलते हैं इसको साफ करना है। असल में तो क्या है, पहले ये करना, बाद में यही करना है। दूसरी बात, ये लेक्सिन जो है ना, ये 80 रुपए 100 रुपए के आसपास में मिलता है बस। एक मेट्रिसेफ करके आता MSD कंपनी का, वो तो 550-600 रुपए का होता है। जब आपको पक्का लेना है सीमेंट से ही, यही सीमेंट से मुझे चाहिए, 100% मेरे को सीमेंट नहीं है, बुल नहीं है, जिंदा नहीं है, 1-2 स्ट्रा है, 5 स्ट्रा है, इसमें से जितना चाहिए उतना निकालना बोले तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है।
MSD कंपनी का मेट्रिसेफ, वो क्रीम बेस्ड होता है, तो एक बार लगा दिया वो एंटीबायोटिक 5 दिन तक काम करता है। तो वही कॉन्सेप्ट है, अब हीट में आया छोड़ो, फिर अगला हीट में सीमेंट डालो। और सीमेंट कब डालना आपको पता है। तो बहुत रेयर केसेस में तो अगर बछड़ी की उम्र क्या होनी चाहिए, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, मतलब बेस्ट क्या मिनिमम 250 kg और मिनिमम 2.5 years, मिनिमम 2.5 ईयर, मिनिमम 2.5 years एज, मिनिमम 250 kg वेट। जैसे कभी कभी गाय 1.5 साल में ही 250 kg आता है, कभी कभी 4 साल भी होता है 200 kg भी नहीं आता है। मतलब ये न्यूट्रिशन के हिसाब से, खाने पीने का हिसाब से। लेकिन आपको 3 साल 3.5 साल भी हो जाएगा ना गाभन करने में, फिर भी अच्छा ही है, क्योंकि जितना लंबा समय लेता है ना, तो उसका जो गर्भाशय का जो डेवलपमेंट है, या रूमेन का डेवलपमेंट है, या और कोई दूसरा पार्ट्स की जो डेवलपमेंट है अंदर में, तो सही हो जाता है, सही विकसित होता है, तब ना आके वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और लंबे समय तक बच्चा देते रहते हैं या वो करते हैं। मतलब एक एग्जाम्पल ये है कि जैसा पहले जमाना में औरत को कितना 12, 13, 14, 10 साल में शादी करता था, अब लगभग 25-30 साल तक कोई शादी नहीं करता है। आप जो औरत कितना हेल्दी हो रहे, बच्चे कितना हेल्दी हो रहे, पहले इतना नहीं होता था कोई, और इतना ही हाइट में रुक जाता था। तो गाय का अगर डेवलपमेंट बंद हो जाता है, जल्दी आप सीमेंट डालोगे ना, उसका जो डेवलपमेंट होता है ना अंदर से, वो रुक जाता है। तो जो उसको जो जितना ज्यादा टाइम दोगे ना, मिनिमम 2.5 साल लोगों को इंतजार करना चाहिए। 2.5 साल, कभी कभी 1.5 साल के अंदर भी हीट में आने लगता है, तो नहीं करना है, और 1 साल तक नहीं करना है, इंतजार ही करना है। सही बात है। हाँ, तो ये हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का तो कॉन्सेप्ट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जैसा बोला था, पहले बार सेमेन नहीं डालना, साफ करना गर्भाशय का, जरूरत है नहीं है छोड़ो, करो, अगले बार सीमेंट डालो। और जब जरूरत है, जब कॉस्टली है वैसा चीज है, तब मेट्रिसेफ डालो, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। लेग्जिन से साफ करेगा तो 100-150 रुपए का खर्चा है, लेकिन ये तो 600-700 का होता है मेट्रिसेफ का। और ये गर्भाशय का क्लीन करने का तो मैंडेटरी है। और मैं जैसा बोला था, इससे 10 गुना इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। जैसा बोला था, कई गाय 1.5 दिन हीट में रहता है, कई गाय 2 दिन हीट में रहता है, कई गाय 3 दिन हीट में रहता है। तो 2 दिन हीट में होने का गाय को 1.5 दिन के बाद, 2-2.5 दिन हीट में होने का गाय को लगभग 2 दिन खत्म हो रहे हीट चालू होके, वो टाइम पे वो आपको कैसा पता चलता है, कभी सीमेंट डाल दिया, नहीं तो साफ किया था। आपको कचरा जो डालते रहते हैं ना, वो कितना समय तक डाल रहे हो वो देखते बैठना आप। वो हर एक गाय को अलग अलग होता है टाइमिंग। जब तक आपको ये पता नहीं है कि ये कितने समय तक हीट में रहता है, कब कब आपको ये सही समय कौन से आपको पता नहीं है। मेरा खुद की गाय कोई 1.5 दिन रहता है, कोई 2 दिन रहता है, कोई 2.5 दिन रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता है। आप खुद देखना है, जब खत्म होने तक वो कचरा थोड़ा बहुत तो डालते हैं, तब जब खत्म हो गया, मान लो इसका हीट साइकिल खत्म हो गया, ये 2.5 दिन रहा था, तो 1.5 दिन के बाद या 2 दिन के आसपास के टाइम पे मैंने सीमेंट डालवाना है, तब वो डालते, तब ना ओवुलेशन होते और गाभन होने का चांसेस ज्यादा होता है। अच्छा, तो अन्वेश जी, तो ये हो गई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की बात। तो जैसे ये एक आम गौपालक को एक समस्या और आता है मैस्टाइटिस का। जैसे एक आम गौपालक को 3-4 तरह की गायों में समस्या देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाता है। पहला तो मैस्टाइटिस, जो सबसे ज्यादा मतलब दुख देता है लोगों को। उसके बाद फीवर आ जाता है। उसके बाद मतलब ये कुछ समस्याएं हैं, तो इसके लिए मतलब एक आम आदमी बात कैसे क्या है, अपने आप मैं को तुम्हारे को मेलोनेक्स जेड प्लस करके गोली दिखाया था, बोलस, मेलोनेक्स जेड प्लस, ठीक है ना, वो बोलस आता है, तो इतना लंबा लंबा गोली होता है। वो टैबलेट क्या है ना, कोई भी फार्मर खिला सकता है। वो बुखार को कम करेगा, जुकाम को कम करेगा, सूजन को कम करेगा, और मैस्टाइटिस में भी कई चीज में कम करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक भी रहता है। ठीक है ना। हर एक फार्मर ने ये गोली अपने पास रखना जरूरी है। आपको गाय में थोड़ा बहुत तकलीफ हो रहे, तो मैं पहले क्या करता हूँ, बड़ा गाय को 2 होता है, 1-1.5 साल के अंदर की जो जानवर है उसको 1 गोली देता हूँ। तो छोटा 3-4 महीने के अंदर का जो दूध पीने वाला बच्चा, उसको आधा गोली दे देता हूँ। तो गोली देना तो आसान ही बात है, कोई किस चीज में लगा के खिला दो, बात खत्म। सुबह 2, शाम को 2 बड़ा गाय को। नॉर्मल 1 साल वाला 1.5 साल वाला बच्चा है, सुबह 1 शाम को 1। छोटा बच्चा है, आधा आधा, साइज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से।
तो ये आपको ये रखने से क्या होता है, हर एक चीज को डॉक्टर को बुलाने से आपको पैसा भी खर्चा ज्यादा होता है, ठीक है ना। और ये काफी जो चीज होते हैं ना, बुखार जब आता है ना, जब भी आप ये दवा देना शुरू करते हैं ना, जब जल्दी ठीक हो जाते हैं, आप 3-4 दिन रुक के फिर देना शुरू करते हैं ना, थोड़ा लंबे समय होता है उसको रिकवर होने में। और जब आपको ये जो बोलस है ना, ये जो सुइया डालना हर एक को नहीं होता होगा, लेकिन गोली देना तो हर एक से हो जाएगा ना। तो जैसा मैंने बोला था, ये गोली खिलाने से ज्यादातर जो दिक्कत है ना, ये वो हो जाता है। तो आप बोला था मैस्टाइटिस, पहले बात क्या है भाई, मैस्टाइटिस का शिकायत ज्यादा दूध देने वाला गाय में ही होता है, क्योंकि उनका जो टीट है, जो क्या बोलते हैं आंचल, वो ओपन हो जाता है दूध देने के बाद भी, तब कुछ बैक्टीरिया अंदर गया, तब वो होने का ऑप्शन ज्यादा रहता है। लेकिन मुझे भी काफी ऐसा हो गया कि पहले यहाँ डॉक्टर लोगों को अडर एडिमा और मैस्टाइटिस का फर्क नहीं पता है। अडर एडिमा ये होता है, बच्चा देने से पहले थोड़ा इसका सूजन आता है, आव में सूजन आता है, ये आंचल में सूजन आता है, और आव से लेके ये जो स्टमक तक थोड़ा सूजन के जैसा पानी भर के आता है। ये ज्यादातर डॉक्टर लोग उसको मैस्टाइटिस सोच के एंटीबायोटिक देते, उससे गाय सूख जाता है, दूध कम हो जाता है, ठीक है ना। वो नहीं करना है। वो मैं इसलिए बोला था, ये गोली का इसलिए बोला, तो वो अडर एडिमा बोलते, वो कुछ भी मत करो ठीक हो जाएगा, ये गोली से जल्दी ठीक हो जाएगा, वो पानी भरता है। तो मैस्टाइटिस जब होता है, दूध फटके आता है, मतलब दही के जैसा आता है, नहीं तो कभी कभी खून आता है, नहीं तो कभी कभी ये क्या बोलता है, अडर पूरा एकदम पत्थर के जैसा गट हो जाता है, ये मैस्टाइटिस का शिकायत में होता है। तो ये चीज में आपको लगाना है। लेकिन पानी भरते ना, उसको अडर एडिमा बोलते हैं। ज्यादातर ये डॉक्टर लोगों को ना, ये बीमार क्या है डिसाइड करने में दिक्कत होता है, तो कुछ ना कुछ दवा दे देते, उससे गाय खराब हो जाता है। तो मैस्टाइटिस से तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन ये सब लगाना है, लेकिन पहले आप देखो कि ये मैस्टाइटिस है कि नहीं। ये अडर एडिमा जैसा मैंने बोला, पानी भरते गाय को बच्चा देने से पहले। अच्छा, एक और चीज आती है, जैसे कि बच्चा देने के बाद कई गायों का दूध हल्का रेडिश आ जाता है, पिंक टाइप से दूध आने लगता है कई बार। जैसे कि बच्चा देने के बाद वो गर्मी के कारण होता है। गर्मी मतलब बाहर की गर्मी नहीं, गाय के अंदर गर्मी ज्यादा होता है। और 99% जितना मुझे पता है, यह शिकायत नहीं तो बाहर गर्मी ज्यादा होते है, नहीं तो बाहर टेम्परेचर बहुत ठंड है, तब ज्यादा होता है चांसेस। क्योंकि ठंडे का मौसम में भी गर्म रखने के लिए गाय अपने आप गर्म करते करते ओवरहीट करता है, क्योंकि इसीलिए हो सकता है उसको फिर मीठा सोडा भी खिलाया जाता है, मीठा सोडा खिला देते, ठंडा करता है। देखो काफी दवा है जो डाल डाल के मैंने ट्राई किया, 1-2 गाय को फेल हो गया,